प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर हुई 74.49%। राज्य में 2045 संक्रमित हुए स्वस्थ। आयकर विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। और सावन की पहली सोमवारी कल। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बाबाधाम बासुकीनाथ और रांची पहाड़ी मंदिर में ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भूभाग का मानचित्र विकसित किया है और 88 जैव नियंत्रण कारकों तथा 22 जैव कीटनाशकों की पहचान की है, जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथॉन यानी लंबी कार्यशाला और शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किए जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो। श्री मोदी ने स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाने में ज्वार, बाजरा, रागी और अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। गोड्डा जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत लाभ मिल रहा है। इससे खेती का कार्य उनके लिए आसान हो गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा के अन्नदाता किसान अब काफी खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान स्कीम के तहत उन्हें केंद्रीय पैसे मिल रहे हैं। पोड़ियाहाट के हरियारी गांव के अरविंद कापरी ने बताया कि उनके खाते में 2-2 हजार कर 3 बार पैसे आए। इससे ट्रैक्टर, बीज, खाद, फसल कटाई के उन्नत तरीके और सब्जी की विशेष खेती पर उन्होंने ध्यान दिया। यही नहीं, गोड्डा के वैसे किसान जिनकी जमीन नगर के पास है और वे उसे आवासीय भूखंड बनाना चाहते थे, वहां भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत उन्हें खेती के लिए पैसे मिले। गोड्डा में खेती में आशातीत सफलता मिलने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा की है। यह ऐप पहले से इस्तेमाल में होना चाहिए और इसमें विश्व स्तर का ऐप बनाने की क्षमता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की है। यह प्रतिस्पर्धा मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने और नए ऐप विकसित करने के लिए होगी। श्री मोदी ने लिंक्डइन पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने तथा नए ऐप विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत एयर इंडिया के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के विमानों का संचालन होगा। एयर इंडिया की 170 उड़ानें 15 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, जर्मनी, जापान, कुवैत, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर और फिलीपींस सहित विश्व के विभिन्न देशों से यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करेगी। इस बीच रिकॉर्ड 5 लाख भारतीय इस मिशन के तहत सुरक्षित घर वापस लौट चुके हैं। 7 मई को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और 2 महीने में अधिक कम समय में 137 देशों के लगभग 5,04,000 भारतीय अपने घर लौट चुके हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से एक दिन में पहली बार 4 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कल रांची के रिम्स में 2 और जमशेदपुर में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,745 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में 34 मरीज स्वस्थ हुए और अब तक राज्य में कुल 2,045 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत 74.49 हो गया है। धनबाद जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल 2 मीडियाकर्मी समेत 3 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। सभी को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उपायुक्त अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उपायुक्त की पहल पर 2 मीडियाकर्मी के संपर्क में आने वाले 60 से अधिक अन्य मीडियाकर्मियों की जांच की व्यवस्था की गई है।
झारखंड में 31 मार्च से 30 जून तक कोरोना संक्रमित मिलने की वजह से 205 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। इनमें से 153 इलाके कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में इस समय 52 कंटेनमेंट जोन है। हालांकि 1 से 2 दिनों में मिले कोरोना संक्रमितों की वजह से नए कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं झारखंड प्रदेश उन 15 राज्यों में शामिल हो गया है जहां मरीजों के स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है। राज्य में 30 जून तक बने 205 कंटेनमेंट जोन में 1,20,513 परिवार की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का फैसला लिया गया है। आयकर विभाग ने कल ट्वीट पर यह जानकारी दी। इससे पहले केंद्र ने वित्त वर्ष 2018-19 का रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 21 जुलाई करने की घोषणा की थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल ने इस वर्ष जून के महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री की है। इस्पात की घरेलू बिक्री और निर्यात 12,77 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 18% अधिक है। जून 2020 में कंपनी ने सबसे अधिक निर्यात किया है। आद्रा रेल मंडल अंतर्गत आज कोटशिला पुंदाग स्टेशन के बीच ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक होने की वजह से रांची पटना स्पेशल जनशताब्दी एक्सप्रेस के निर्धारित समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अपने निर्धारित समय 3:25 की जगह 1 घंटे देरी से 4:25 पर रवाना होगी। बोकारो जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत युद्ध स्तर पर काम हुआ है। बोकारो जिला पिछले वर्ष ही खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है। जिले के उपायुक्त ने बताया है कि ODF प्लस के तहत शौचालय के इस्तेमाल का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ODF प्लस का जो सबसे मेजर इंडिकेटर है ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी, यानी हिंदी में कि सतत रूप से जो आधारभूत संरचना अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए बना, क्या उसका प्रयोग हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
क्या शौचालय बनाकर छोड़ दिए गए, या अभी भी उसको लेकर हम जागरूक हैं। जो हाट बाजार में अलग अलग जगहों पर सामुदायिक शौचालय बने, उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या विद्यालय में बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, उन विद्यालयों में बच्चे बच्चियां शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यानी शौचालय संबंधित जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी आधारभूत संरचनाएं हैं, सभी का सही और समुचित प्रयोग जो है। कोडरमा जिले में सीआरपीएफ 22 बटालियन के जवान नक्सलियों से लोहा लेने के साथ साथ कोरोना संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन में वहां के बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सीआरपीएफ के जवान सामाजिक सरोकार का निर्वहन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट ने बताया, लॉकडाउन की वजह से जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, वह उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मैंने कैंप के परिक्षेत्र में रामडी गांवडी से मैंने 20 बच्चों का चुनाव किया, जिसमें लगभग 14 जो है वो बच्चे लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। ये मतलब क्लास 1 से क्लास 6 तक के बच्चे हैं, जो अमूमन जो स्कूल में जो पढ़ाई की जाती है, उन पढ़ाई से हट करके हम लोगों ने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, योगा, डांस और साथ में पेंटिंग की भी शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा है, जो कि आने वाले समय में इन लोगों को मिलेगा। सीआरपीएफ के जवानों का कहना है कि वे न सिर्फ जंगलों में बल्कि समाज में भी शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सीआरपीएफ के एक जवान जो लगातार बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 5 क्लास के बच्चे हैं, 6 क्लास का है और उसके बाद में जो नीचे जो क्लास है एलकेजी, यूकेजी, अभी टोटल कुल मिलाकर ये 21 बच्चे हमारे पास में पढ़ाई के लिए सुबह रोज 1.5-2 घंटा पढ़ाते हैं। हिंदी का सब्जेक्ट, इंग्लिश का है और उसके अलावा छोटे बच्चों को पहाड़ा है और उल्टी गिनती है, सब ये छोटे बच्चों को हम ये पढ़ाते हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा तो जितने भी जो बच्चे आ रहे हैं, इनको सबको हम शिक्षा देना है, पढ़ाना है। जो पढ़ाने वाले हैं इसका भी पढ़ाई में बहुत जोर दे रहे हैं। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको हम आगे इनकी उन्नति करने के लिए पढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। इस बार परीक्षा में 3,23,924 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 13% विद्यार्थी अधिक सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जैक द्वारा इस वर्ष 11वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया था, जिसका सकारात्मक असर परिणाम पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपना रिजल्ट जैक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन हम अपने गुरु को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस मौके पर राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन गुरु वंदना का कार्यक्रम हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों के पट बंद हैं, इसलिए लोग अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में कल से शुरू हो रहे श्रावण मास में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन नहीं करने आ सकेंगे। जिले के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि बाबा बासुकीनाथ के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। कोरोना के संक्रमण के वजह से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अभी ऑनलाइन दर्शन का आदेश हुआ है और विभाग की तरफ से भी इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कई सारे मीटिंग्स और डिस्कशन चल रहे हैं। जो स्थानीय पंडाल समाज है, जो लोकल लेवल पे पूजा हो रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग श्रद्धालुओं के घरों तक ले जा सकते हैं और IT के माध्यम से कैसे उनका पूजा और अर्चना करा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग गहराई से बात करते हुए विभाग के आदेशों के आलोक में कार्रवाई करें। इधर राजधानी रांची में भी पहाड़ी मंदिर स्थित बाबा भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की हुई दर 74.49%। राज्य में 2045 संक्रमित हुए स्वस्थ। आयकर विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। और सावन की पहली सोमवारी कल राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बाबा धाम, बासुकीनाथ और रांची पहाड़ी मंदिर से ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और
सुनते रहिए आकाशवाणी।